हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरव और आप देख रहे हैं नॉलेज ग्लोब यूट्यूब चैनल। और देखिए, मैंने इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, मोस्ट प्रोबेबली 4 हिंदी की। और ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड मैं करने जा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लेलिस्ट में कितनी वीडियोस हमारे ऐड हो चुकी है। तो इसके लिए हम जाएंगे हमारे नॉलेज ग्लोब यूट्यूब चैनल पे, जो कि ऊपर आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद में हम जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर। ओके, तो प्लेलिस्ट में हम जैसे जाएंगे तो हमें दिख जाता है हमारे पास मैंने 4 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दी है और ये मोस्ट प्रोबेबली 5th वीडियो होगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा। 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक एक शब्द में कौन सी संधि है। ओके, एक एक शब्द में कौन सी संधि है। तो ये हमारे जो इसका जो आंसर आएगा कि कौन सी संधि है, इसका आंसर है हमारे वृद्धि संधि। ओके, क्यों? क्योंकि एक एक पहले तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है। अगर आप ध्यान दें तो मेरा उद्देश्य आपको ये भी बताना है कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, ठीक है। और ये वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि इसलिए क्योंकि इस पे 2 मात्राएं लगी हुई है, तो बेसिक पहचान इसकी यही है। और एक एक क्या बन जाता है, 1 + 1 बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वृद्धि संधि हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है 62 नंबर क्वेश्चन। वागी शब्द में कौन सी संधि है? वागी शब्द में कौन सी संधि है? अगेन ये भी क्वेश्चन जो है वो LDC 2018 में आया हुआ है, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो आंसर होगा कि वागी शब्द में कौन सी संधि होएगी, वो होएगी अपनी व्यंजन संधि। ओके, व्यंजन संधि। अच्छा, वागीश बनता कैसे है वो मैं बता देता हूँ। वागीश बनता है वाक प्लस ईश, है ना। अच्छा, इसमें ये भी बात देखिए कि जो ईश होता है ना, कोई भी वर्ड जो ईश आता है उसमें हमेशा जैसे ईश्वर से बना होता है, तो आप ऐसी ट्रिक याद कर लीजिए कि ईश जो है वो इसमें ई जो होगा वो बड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन आता है निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो है वो LDC 2018 में आया हुआ है और इसमें जो आंसर आएगा अपनी वो आएगा विसर्ग संधि। ओके, विसर्ग संधि। और इसके जो डिवाइड यानी कि संधि विच्छेद किस प्रकार से हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आ जाता है अपने नी प्लस रोग, ठीक है। अगर आप भी इस तरीके से स्क्रीन पे अगर लिखना चाहते हैं, बहुत इजी काम है। मैं आपको बात बता देता हूँ। अगर आपकी कोई भी PDF होती है ना, उसमें आप अगर ये साइड वाला बटन अगर आप देख रहे हैं, साइड वाला बटन, तो इससे भी कोई भी आप सिंगल पेज की आप PDF बना लीजिए और उसमें आप जूम इन जूम आउट करके भी लिख सकते हैं। मैं आपको जैसे कमेंट पर आएंगे ना, तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे जो ये पेन सा दिख रहा है, इस पे आप जब आएंगे तो इसको आप प्रेस करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और बहुत ही स्मूथ और पतला लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप जूम भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको इस तरीके की पेन अगर यूज़ करना है आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूँगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। पढ़ाई के लिए अच्छा है, मैंने यूज़ करता हूँ इसलिए आपको रिकमेंड कर देता हूँ मैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे इसी पे ही आते हैं। मैं पहले इसको हटा देता हूँ और ठीक है, चलिए, और इसको यस कर देता हूँ और जूम करके चलिए। तो 63 नंबर क्वेश्चन हो गया अपना। नी प्लस रोग होता है। इसके बाद में आता है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? हमें व्यंजन संधि पहचान करनी है। तो इसमें देखिए जैसे कि
सु प्लस आगत, ये तो पता ही है हमें, ये क्या होती है, यण संधि होती है सु प्लस आगत करके। पवन भी हमने पहले देख चुके हैं, ये क्या होता है, पो प्लस अन होता है, और दो मात्राएं वैसे ही दिख गई तो हमें ये कौन सी होगी, अयादी संधि होगी। ओके। और देवालय क्या होता है, देव प्लस आलय होता है, और ये क्या होती है, दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, यानी कि देव प्लस, ये हमारा देव प्लस आलय, ठीक है, देव प्लस आलय अगर लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, देवालय बन जाएगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो गया वो किस प्रकार से हो गया, ये हो गया हमारा ए आंसर हो गया। उच्च श्वास, उच्च श्वास कैसे बन जाएगा, उत प्लस श्वास करके बन जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा व्यंजन संधि का रूप आ जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पूर्व प्लस कृत का संधि रूप होगा, ठीक है, यानी पूर्व प्लस कृत का जो संधि रूप होगा, इसके 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारे, मैं बता देता हूँ आपको, ये आंसर होगा बी नंबर। ओके, बी नंबर जो है इसका आंसर होगा यानी पुरस्कृत। ओके, पुरस्कृत, तो पुर प्लस कृत जो बन जाता है वो क्या बन जाता है भाई, पुरस्कृत बन जाता है, और ये बन जाती है हमारी कौन सी संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि हमारी बन जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर क्वेश्चन। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे कि ये देखिए पहले ही ये हमें जो पहले ये क्वेश्चन आ रखा है तो हमें साफ साफ मालूम चल ही जाता है कि ये कौन सा आंसर है भाई, ये फर्स्ट वाला आंसर है, मन है प्लस विकार इसका जो है वो आंसर होगा, और ये क्या हो जाएगी भाई, विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। और विसर्ग संधि में आपको पता ही है कि किस प्रकार से होती है, विसर्ग संधि से पहले ए स्वर और उसके आगे ए सघोष व्यंजन या य र ल व हो तो ए व विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है ना। तो ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, मैंने जस्ट पढ़ के आपको बोल दिया है कि विसर्ग संधि में इस प्रकार से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे होएगा वो आएगा 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे नद्यागम, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन जो आ रखा है वो LDC 2018 का क्वेश्चन है भाई। तो ये हाई कोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम का चैनल भी बना रखा है ना, और ये मैंने मेरी पिछली वीडियोस में बता रखा है कि किस प्रकार से आपको टेलीग्राम में जाना है ना। मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करता हूँ कि उसका आपको एक QR कोड दे देता हूँ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार मैं पॉज करके आपको QR कोड दिखा देता हूँ उसका। तो देखिए ये हमारा है QR कोड। आप इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको बिल्कुल सीधा मेरे चैनल पे आपको दिख जाएंगे, है ना। सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाएंगे तो आप इस QR कोड को स्कैन करके आ सकते हैं। चलिए अपन वापस से वीडियो पे आते हैं। तो चलिए वीडियो पे आ चुके हैं हम। तो हमने किया था नद्यम शब्द, ये जो है हाई कोर्ट LDC 2018 का क्वेश्चन है ये, और इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा ए नदी प्लस आगम, इसका सही आंसर होगा। और ये हो गई हमारे कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई, ठीक है, यण संधि हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे अति प्लस आचार, अति प्लस आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है, शुद्ध संधि युक्त शब्द है अति प्लस आचार का। तो इसका जो हमारे आंसर होएगा वो क्या होगा, अत्याचार हो जाएगा, यानी बी। देखिए इसमें थोड़ी सी
कुछ कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ये भी LDC 2018 में आया हुआ है। और ये कौन सी संधि हो जाएगी हमारे, ये भी हो जाएगी किस प्रकार से, देखो ई प्लस आ, ये दोनों मिलकर बने हैं ये, ठीक है ना, तो ये प्लस आ, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ओके, यण संधि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 69। व्याकरण संबंधी व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण में संधि का भी क्या अर्थ होता है, तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में जो सबसे बड़ा होता है, अगर जैसे किसी को नहीं आता तो जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो जनरली, मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा लंबी लाइन का आंसर आने की होती है। तो वैसे भी इसका आंसर जो है वो सी ही है। हालांकि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको चीज़ों को याद ही करना होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ रखा है, LDC 2018 का क्वेश्चन है। अच्छा, इसका जो आंसर हो गया, प्रथम पद में अंतिम तथा द्वितीय पद में प्रथम वर्ण में मेल हो जाता है, तो इस प्रकार से इसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ऑब्वियसली हमें पता ही है ये बात। चलिए अगला आता है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन आता है, आत्मानंद। आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद है। आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद है। ये भी क्वेश्चन देखो आ रखा है, 2018 LDC में आ रखा है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपने A नंबर, ठीक है, आत्मा प्लस आनंद करके, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो B है वो आत्म बिल्कुल नहीं होता, आत्मन नहीं होता है ना, और ये जो तिमा लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल नहीं होता, तो हमारा A आंसर हो जाएगा। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन था, और ये हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे 71 नंबर क्वेश्चन। वेद प्लस उक्ति का सही संधि रूप होगा। वेद प्लस उक्ति का सही संधि रूप क्या होगा भाई, वेदोक्त, ठीक है, वेदोक्ति, वेदोक्ति, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए इसका, और ये किस प्रकार की संधि है, अच्छा ये किस किस से मिलकर बनी है, ए प्लस ऊ से मिलकर बनी है, ओ बन गया है, इसलिए इस प्रकार की संधि होगी भाई, ये गुण संधि होगी, गुण संधि होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। उत्तरायण। उत्तरायण देखिए बहुत बार आ चुका है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, उत्तरायण वाला भी। उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। क्या संधि विच्छेद होगा उत्तरायण का, ये देखिए आ चुका है, हाई कोर्ट लिपिक, ठीक है, हाई कोर्ट लिपिक में आ चुका है, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो है इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे, वो आ जाएगा उत्तर प्लस अयन, ठीक है। उत्तर प्लस अयन होता है, न कि आयन होता है, ये बात आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलिए तो उत्तर प्लस अयन उत्तरायण हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे आता है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। सही है मीन्स क्या है, 3 गलत हैं, ओके। 3 गलत है, तो कौन सा जो सही है पहले वो मैं बता देता हूँ आपको। डी जो है आंसर, भानु प्लस उदय, भानुदय, ये हमारे सही है। और ये बाकी सारे क्या है, गलत है। जैसे कि भावुक जो होता है ना, वो किस प्रकार से होता है, भो प्लस उक बन जाता है भावुक से, ठीक है। चलिए और इसके बाद में आ जाता है जो अभिषेक होता है, वो किस प्रकार से बन जाता है, अभी प्लस सेक, है ना, वो शेक नहीं जो हम पीते हैं, वो शेक नहीं, अभी प्लस सेक, ठीक है। चलिए और इसमें इसके बाद में ये तो हो ही गया। इसके बाद में मनोरंजन। मनोरंजन किस प्रकार से बनता है, ये होती है हमारे मनः, यानी विसर्ग संधि है, मनः प्लस रंजन, मनः प्लस रंजन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये बाकी सारे मैंने सही कर दिए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि तो देखिए, ये क्वेश्चन भी पहले काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आ चुका है और ये हाई कोर्ट लिपिक में भी आ चुका है। 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपको बिल्कुल मालूम ही होगा, क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस अगर देख रखी है प्लेलिस्ट में जाके, तो आप ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वो होता है नी प्लस ऊन। इसमें देखिए ऊन जो होता है, ऊन हमेशा बड़ा होता है। आप ज़रूर देखिए इस बात को कि जो पीछे वाले तो एटलीस्ट आपको याद ही रखने हैं, ठीक है, कि किस में जो है वो बड़ा ऊ आता है और किस में छोटी ई आती है, किस में बड़ी ई आती है। इन सब को अगर आप याद कर लो तो आपके जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे। चलिए इसके बाद में आता है 75 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का एक व्यंजन संधि का है, ठीक है ना। इन सब में कौन सा है जो व्यंजन संधि का है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारी, ये भी पहले आ चुका है। अगर आप देखिए रिपीट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया रिपीट हो रहे हैं। हाई कोर्ट LDC 2017 का क्वेश्चन है और मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये ज़रूर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसका आंसर हो गया जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, ठीक है, यानी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।